Welcome to another session of computer graphics. Today we will discuss about clipping, what clipping is. We'll discuss about different clipping algorithms like Cohen-Sutherland algorithm and Cyrus-Beck algorithm. So शुरुआत करते हैं. क्लिपिंग क्या होती है? क्लिपिंग, हम एक इमेज को दिखाना चाहते हैं या कुछ लाइनें दिखाना चाहते हैं. लाइन तो हमारी काफ़ी पहले से यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ जाके ख़त्म हो रही है, उसका केवल कुछ हिस्सा ही दिखने वाला है. देन वाई शुड आई गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द लाइन. मुझे तो केवल लाइन के इतने ही हिस्से को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ना. देन वाई शुड आई गो फॉर द पॉइंट दैट इज़ हियर, दैट इज़ हियर. इनको मैं क्यों कैलकुलेट करूँ? ठीक है. अब इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए जो हम एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, उन एल्गोरिथम्स को हम क्लिपिंग एल्गोरिथम बोलते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, हम पता कैसे करेंगे. जस्ट सी व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल विद अस. फोर बाउंड्रीज. ओके, बाउंड्री 1 जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट नहीं जा सकता है. बाउंड्री 2 जिससे आपका राइट नहीं जा सकता ऑब्जेक्ट. बाउंड्री 3 जिससे आप जो है ऊपर नहीं जा सकते, उससे टॉप की साइड में नहीं जा सकते. और बाउंड्री 4 जिससे आप बॉटम की तरफ नहीं आ सकते. ठीक है. सो 4 बाउंड्रीज आर देयर. इन चारों बाउंड्रीज के लिए हम मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं. ठीक है. सो if suppose something is above this line, then we will take first bit as 1. If something is below this line, then we will take first bit as 0. okay. in the same way, कोई चीज़ अगर इस लाइन से इधर है यानी इसकी वजह से बाहर हो रही है, तो उसके लिए हम थर्ड बिट ले रहे हैं. that means the bit sequence that we will take is top, bottom, then left and right. It is up to you, you can take any sequence, doesn't matter. But suppose if I am taking top, bottom, left, right, so I have to define the bit sequence in the same manner. okay. so इसके लिए अगर हम define करेंगे तो for this reason you will find this region is on the top of this line. because of the top it is outside. ठीक है. अगर टॉप की वजह से आउटसाइड है यानी बॉटम के हिसाब से ओके है, इस लाइन के ऊपर है, दैट्स वाई इट इज़ ओके बिकॉज ऑफ दिस लाइन. ठीक है. अगेन चेक फॉर दिस लाइन, इसकी वजह से बाहर है, इसकी वजह से नहीं बाहर है. ओके. इन द सेम वे we will define the criteria point for each and every section. okay. for example, for this place it is out because of only it is just above this. ठीक है. इस लाइन के ऊपर है, इसकी वजह से ठीक है. इस लाइन से इस तरफ है और इस लाइन से इस तरफ है, यानी इसके राइट साइड में है और इसके लेफ्ट साइड में है. सो बिकॉज ऑफ दिस लाइन इट इज़ ओके, बिकॉज ऑफ दिस लाइन इट इज़ ओके, इट इज़ ओके बिकॉज ऑफ दिस लाइन ऑल्सो, बट इसकी वजह से गड़बड़ है. दैट्स वाई दिस पॉइंट विल नॉट बी विजिबल. इन द सेम वे यू विल फाइंड फॉर दिस वन. ओके. इस लाइन से इस तरफ है, दैट्स वाई थर्ड बिट आपकी जो है ये 0 है, इसमें भी और इसमें भी. ठीक है. इसी तरीके से इस लाइन से ऊपर है तो फर्स्ट बिट आपकी 1 है. ठीक है. सो इन द सेम वे इफ वी डिफाइन द metric points for all other cases,
for this one. टॉप की वजह से ये सही है, बॉटम के अकॉर्डिंग भी ठीक है, लेफ्ट के अकॉर्डिंग गड़बड़ है, राइट सही है, ठीक है। अगेन फॉर दिस, टॉप के अकॉर्डिंग ठीक है, बॉटम के अकॉर्डिंग गड़बड़ है, ठीक है। इन द सेम वे दिस वन इज ओके। फॉर दिस पार्ट you will find it is correct for all possible values. ये visible zone में था. Now if you talk about this, top की वजह से okay, bottom की वजह से गड़बड़ है, left और right की वजह से ठीक है, ठीक है। Here you find बॉटम की वजह से गड़बड़ है, ठीक है, और राइट की वजह से गड़बड़ है, ठीक है। इन द सेम वे हियर यू फाइंड दिस वन इज ओके फॉर फर्स्ट थ्री एंड इज स्ट्रॉन्ग फॉर लास्ट थ्री, ओके। सो जो हमने बिट्स डिफाइन की हैं, इसमें फर्स्ट बिट इज करस्पॉन्डिंग टू लेफ्ट, then second is right, first is corresponding to top, then bottom, then left, then right, ठीक है। कोई पॉइंट अगर टॉप की वजह से बाहर है, टॉप की वजह से मतलब टॉप लाइन से ऊपर है, उस केस में ये बिट 1 आएगी। कोई पॉइंट अगर बॉटम लाइन के नीचे है तो सेकेंड बिट 1 आएगी, ठीक है। फॉर सेम पॉइंट it should not be that two bits are 1, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर विजिबल है तो it should come in 0 0 0 0 zone, okay। Now let's understand what could be the different criterias. ये हमने क्राइटेरिया पॉइंट्स डिफाइन कर दिए। अब इसके बाद यहाँ देखिए, लाइन आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड कैन गो टू दिस रीजन, ठीक है। लाइन आपकी एक रीजन में स्टार्ट होकर दूसरे रीजन में जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि लाइन आपकी उसी रीजन में स्टार्ट होगी जिसमें आप ड्रॉ करना चाह रहे थे, ठीक है। विजिबल वाला रीजन तो मेरा ये है, लाइन हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड इज एंडिंग एट दिस। अब हमें पता लगाना है कि ये लाइन क्या विजिबल है या नहीं, ठीक है। द सेकेंड लाइन कैन बी दिस वन, ओके। देखिए इसी रीजन से स्टार्ट हुई और इसी रीजन में गई है, एंड एक केस में विजिबल है, दूसरे केस में नहीं है। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन इन दिस केस। ये समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग कोहन-सदरलैंड मेथड, ओके। सो द क्वेश्चन दैट आई एम टेकिंग इज दिस थिंग। देयर इज अ विंडो ABCD। इसके 4 पॉइंट्स हैं ABCD जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं। A इज 100, 10, B is 160, 10, C is 160, 40 and D is 100, 40, ठीक है। दैट मीन्स x की मिनिमम वैल्यूज़ और मैक्सिमम वैल्यूज़ की बात करें तो x की मिनिमम वैल्यू 100 और मैक्सिमम 160, ठीक है। y की मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो y की मिनिमम 10 रहेगी और मैक्सिमम 40 रहेगी। सो दिस इज़ द विंडो दैट वी कैन सी। इसके बाहर का जो एरिया है, यानी कि अगर x की वैल्यू 100 के नीचे होती है, वी विल नॉट बी एबल टू सी दोज पॉइंट्स, ठीक है। अब हमें वही पॉइंट्स दिखने हैं, नीचे कुछ लाइनें दी गई हैं। सो वी विल कैलकुलेट दीज लाइंस वेदर द लाइंस आर विजिबल और नॉट, ठीक है। हम इनमें समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सी लाइन विजिबल है और कितनी, ठीक है। So let's start with Cohen-Sutherland method. In Cohen-Sutherland method, what we do
is first we list out all these points. Okay, so here you can see मेरे पास वो चारों पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं. ठीक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बाउंड्री पॉइंट अप टू लार्ज एक्सटेंट. हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वो उन लाइनों से है जो हमें दिखानी है, दैट इज ई एफ. ई इज 50,0, एफ इज 70,80, then G, just take EF first. Okay, इसके लिए हमें क्राइटेरिया पॉइंट्स डिफाइन करने हैं. ठीक है, आई एम टेकिंग एक्सेल फॉर समवॉट बेटर लुक इज देयर. So I am taking Microsoft Excel to calculate these points. Okay, so point E and F. If we talk about x-axis and y-axis separately, so let's check. So x-axis is 50 and y-axis is 0 for first point, 50, 0. ठीक है, in the same way here you find 70, 80. अब आते हैं क्राइटेरिया पॉइंट्स पे. हम क्राइटेरिया निकालते हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट. ठीक है, these are the 4 criteria that we are going to calculate. Now if we talk about maximum and minimum values for x and y both, तो x की मैक्स वैल्यू क्या है? x की मैक्सिमम वैल्यू थी 160. ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x was 100. Here you can see in the question also. Now what's the minimum value of y is 10 and maximum value of y is 40. ठीक है, now we have to compare that whether if it is above top line, यानी इसकी वैल्यू कितने से ज़्यादा, इसकी कौन सी वैल्यू को हमें चेक करने की ज़रूरत है. जस्ट सी, अगर इस लाइन के ऊपर है तो ये लाइन यहाँ पे कौन सी हो रही होगी? इट इज y इक्वल टू 40. सो व्हाट वी हैव टू चेक हियर इज y. टॉप के लिए हम y चेक कर रहे हैं. ठीक है, सो इफ y is this one is greater than the maximum value of y, that is C2. Okay, it's not C2, it's $C2. अगर ये इससे बड़ा है तो वैल्यू है 1, अदरवाइज 0. ओके, नाउ इसी तरीके से बॉटम के लिए चेक करेंगे. ठीक है, इफ दिस वैल्यू is less than this value, that is again $C, $3, 1. Here you see, अगर ये जो है छोटा है, आपके क्या कहते हैं 10 से छोटा है, that means
क्राइटेरिया से बाहर हो रहा है, लाइन से बाहर आ रहा है, दैट्स वाई इट इज़ 1, अदरवाइज इट इज़ 0. ठीक है. नाउ कम फॉर x. लेफ्ट का मतलब ये वाली लाइन. इस लाइन के इधर है कोई ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट. हाउ टू फाइंड दैट? To find that, what we will do is we compare it with the value, minimum value of x. ठीक है. If this value is less than minimum value of x, that is this one, just put dollars. Then you will find it is 1, that is means बाहर है, otherwise नहीं है. ठीक है. एंड फाइनली x की मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. x की मैक्सिमम वैल्यू इज इफ दिस वन इज ग्रेटर दैन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, then it is 1, otherwise it is 0. Okay, just copy the same thing for the second line. Okay, पहले समझते हैं किया क्या है. हमने चेक किया इस लाइन के ऊपर गया ऑब्जेक्ट या नहीं, इस लाइन के ऊपर इधर गया या नहीं, इस लाइन के नीचे गया या नहीं, और इस लाइन के इस साइड गया या नहीं. ठीक है. सो अगर इससे राइट को जाता है या इससे लेफ़्ट को जाता है तो राइट या लेफ़्ट की वजह से ऑब्जेक्ट बाहर होगा. इसी तरीके से इससे ऊपर जाता है तो टॉप की वजह से जाएगा, और इससे नीचे की जाता है तो बॉटम की वजह से जाएगा. सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट वी हैव टेस्टेड. टेस्टिंग के बाद रिजल्ट क्या आया? इट इज़ 0 1 1 0 एंड 1 0 1 0. ठीक है. दैट मीन्स अगर हम बात करें कि लाइन कहाँ आती है, तो लाइन का एक पॉइंट यहाँ आएगा और एक पॉइंट इस रीजन में आएगा. ठीक है. ये कहीं से इसको कट नहीं करता. स्टिल विल नॉट टेक इट लॉजिकली इन दिस वे. वी विल जस्ट कंपेयर हियर. इन दोनों वैल्यूज़ का हम एंड लेंगे. राइट की दोनों वैल्यूज़ का एंड लिया, लेफ्ट की दोनों वैल्यूज़ का एंड लिया, बॉटम का, इसी तरीके से टॉप का. ठीक है. सो एंड मीन्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड हियर यू गेट एट लीस्ट वन वैल्यू विच इज़ 1. अगर इसमें से कोई एक क्राइटेरिया 1 रह जाती है, यानी कोई एक वैल्यू 1 रिजल्ट में आ जाती है, तो इसका मतलब लाइन बिल्कुल विजिबल नहीं है. Okay, so by Cohen-Sutherland method we have found that this line is not visible. Okay, in next part of the session we will find that how we can find out a visible line, a line which is partially visible and a line which is completely visible. Okay, that's all for this part. We'll meet in next part of the session. Thank you.